आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक, सकारात्मक और सटीक। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। गोरेगांव बांगुर नगर में एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानीय विधायिका विद्या ठाकुर सहित तमाम लोग उपस्थित हुए। इस मेला और सेवा कार्यक्रम में समस्त पूरे भारत के मठ, मंदिर और संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित हुए और अपनी अपनी गतिविधि के बारे में लोगों को बताया, अपनी गतिविधियों के विषय में अपने अनुभव साझा किए और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को लेके आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस विषय में भी विस्तृत चर्चा हुई। देखिए आयोजक ने इस अवसर पे क्या कहा। बहुत बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं दी गई है। आइए जानते हैं इस मेले में क्या क्या रखा गया है और उस मेले का मेन मकसद क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विवेक अग्रवाल। सर, ये प्रोग्राम जो रखा गया है क्या है, एग्जैक्टली क्या रखा गया है और क्यों रखा गया है, कब से कब तक है, इसका पूरा प्रारूप बताएंगे? इस मेले का पूरा नाम है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला और ये 9 से 12 जनवरी 2025 बांगुर नगर के लक्ष्मी पार्क, विष्णु पार्क मैदान में हो रहा है। इस मेले का आयोजन दूसरी बार हो रहा है इसी स्थान पर। 2016 में भी हुआ था, फिर 2019 में बोरीवली के कोरा केंद्र में किया था और अभी ये अपने हिंदू धर्म में जितने भी मठ, मंदिर, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, ये सभी केवल धार्मिक संस्थाएं नहीं है, परंतु ये सभी विविध सेवा कार्य करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सत्य साई बाबा आज देश में सबसे अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं। माता अमृतानंदमयी संस्थान तमिलनाडु में 51,000 घर बना के दिए। लालबाग चा राजा, हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा मुंबई के गणपति का आयोजन करते हैं, परंतु पूरे वर्ष भर वो क्या करते हैं किसी को जानकारी नहीं। मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वो चलाते हैं, सिलाई केंद्र चलाते हैं। किसी को भी मेडिकल की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो सुविधा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी अपने संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, तो अनेक सेवा कार्य करते हैं। कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए कर रहा है, अलग अलग। तो ये सब सेवा जो काम करते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित करें और इसीलिए इसमें लगभग 140 संस्थाएं भाग ले रही हैं पूरे देश भर की और 200 स्टॉल्स दिए गए हैं। फिर मेले की कुल मिला के 6 थीम है, जिसमें से पर्यावरण है, कन्या वंदन है, आचार्य वंदन है, संयुक्त परिवार है, कुटुंब व्यवस्था अपनी एक हिंदू धर्म की ये समरसता है। तो ऐसे ये सभी थीम के ऊपर ये पूरा मेला आयोजित किया गया है। परमवीर जितने भी अपने हुए हैं तो उनकी ये प्रदर्शनी लगाई है, जितने भी स्वतंत्रता के बाद जितने भी बलिदान हुए हैं, तो जिनको परमवीर चक्र मिला है, तो उन सबकी तो ऐसे विविध प्रदर्शनी अपने धर्म और अपने देश के बारे में लगाई गई है। इसमें स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि मुंबई के लोग आए हैं, तो स्पेशली कौन कौन से धर्म गुरु आए हैं, कौन कौन से मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, कुछ उनके भी उल्लेख करेंगे आप? आज पूजनीय संत गोविंद गिरी जी महाराज के हाथ से मेले का उद्घाटन हो रहा है। दादाश्री उसमें सम्मिलित हैं, फिर जैन मुनि सागर जी आए हुए हैं। तो ऐसे संत महात्मा पूरे मेले में चिन्मय मिशन के हैं, इस्कॉन के आएंगे। ऐसे सभी संस्थाओं के जितने भी धर्म गुरु हैं जो यहाँ पर मुंबई में स्थित हैं, वो सब आने वाले हैं। मेले में 4 दिन में दर्शन देंगे। आज उद्घाटन के लिए अभी उद्घाटन सत्र चल रहा है, तो उसमें पूजनीय गोविंद गिरी जी के महाराज जी के हाथ से उद्घाटन हो रहा है। इस मेले में और कौन कौन सी संस्थाओं का सहयोग है जो स्पेशली सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सिक्योरिटी से लेके और साफ सफाई से लेके और चीजों को देख रेख में? जितने भी कार्यकर्ता लगे हैं, लगभग 523 कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं, जो पिछले
कुछ कार्यकर्ता पिछले 4 महीने से सभी जितने भी संस्थान हैं जिनको यहाँ पर स्टॉल दिए गए हैं उनसे बातचीत करना, तो ये सभी स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया गया। ये सारा निधि अलग से एक समिति बनाई गई जो समाज से निधि लेकर ये पूरा जो आयोजन किया गया है, तो वो पूरा अलग से निधि लेकर डोनेशन के आधार पे ये पूरा काम चल रहा है। कार्यकर्ता सभी वॉलंटरी हैं, 523 कार्यकर्ता जो बताए हैं अलग अलग जो योगदान देना चाहते हैं, ऐसे सभी सेवा भावी वॉलंटियर्स को, सब स्वयंसेवकों को यहाँ पर लिया गया है। अलग अलग संस्थान के हैं, व्यक्तिगत रूप से हैं, वो सब आए हैं और स्टॉल्स हमने फ्री दिए हैं। ये दोबारा बताता हूँ, किसी से भी संस्थाओं से जिनको स्टॉल दिए गए हैं किसी से भी चार्ज नहीं लिया गया है। इन आप लोगों को संस्था के अलावा कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट्स भी रहते हैं इन ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए? नहीं, हम अलग से पॉलिटिकल सपोर्ट किसी का भी नहीं लेते। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने निमंत्रण दिया है और 4 दिन में वो सभी जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं सबके पदाधिकारी यहाँ पर निश्चित रूप से आएंगे। व्यक्तिगत रूप से कई कार्यकर्ता उनसे जा जाके मिले हैं। एक बार बताता हूँ, इस मेले के आयोजन में 2 चीजें मैंने बताई, एक स्टॉल्स है, दूसरा 6 थीम जिसके आधार पे ये मेला चल रहा है और तीसरा है विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। अभी थोड़ी देर में 2 बजे से बच्चों के इन 6 थीम के आधार पे आज अभी चित्रकला स्पर्धा होने वाली है, राष्ट्रगान स्पर्धा होने वाली है, उसके बाद कल गुरु वंदन का कार्यक्रम होने वाला है जिसमें से करीब 38 स्कूलों से विद्यार्थी आएंगे, अपने अपने गुरु का वंदन करेंगे, गुरु और शिष्य दोनों आएंगे बच्चे। तीसरा, परसों के दिन शनिवार के दिन कन्या पूजन का कार्यक्रम है, तो जिसमें विद्यार्थी अपनी सहयोगी विद्यार्थिनी का ये कन्या के नाते पूजन करेंगे कि अपने यहाँ कन्या का विशेष महत्व है। और रविवार को मातृ पितृ वंदन है। जितने भी परिवार हैं अपने हिंदू परिवार, हिंदू संस्थान में कुटुंब की एक विशेष व्यवस्था है, तो पुत्र अपने पिता अपने पिता के यानी दादा के, तो इनके वो वंदन करेंगे, तो उसका एक अद्भुत कार्यक्रम भी रविवार को सुबह देखने को मिलेगा। ये सब कार्यक्रम 6 से 8। फिर इसके अलावा गंगा आरती होगी, अनेक प्रकार के अभी आज लगाया जाएगा। करीब 16 सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर दिन भर में होंगे। बहुत बढ़िया। और इस कार्यक्रम को लेके आप यहाँ के जो स्थानीय लोगों को कुछ आह्वान करना चाहेंगे? मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मेले में पधार कर एक अद्भुत दृश्य आप देखिए। सब जगह आप मेले में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, परंतु इस मेले में आपको खरीदने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, परंतु आपको अपने जीवन की दिशा मिले और अपने बच्चों को विशेष करके एक जीवन की दिशा मिले, इस प्रकार का ये मेला है। अपने संस्थान क्या क्या करती हैं, किस प्रकार से सेवा भाव से पूरा काम चलता है, ये देखने को मिलेगा। और सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इसका पूरा ऐसा कहने वाले भी विश्व भ्रमण करने वाले लोग हैं। मूर्ति ने कहा कि मैं हिंदू नाम को नहीं हटाएंगे, हमें इसी में एस्टैब्लिश करना है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2009 के अंदर 6, 7, 8 फरवरी इस मेले का प्रारंभ हुआ। 33 संगठन आए, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, वेतन एजुकेशन सोसाइटी, जो उनके संपर्क में थे। उनसे कहा कि आप जो कुछ भी सेवा कर रहे हो, जैसे बिजनेस फेयर रहते हैं या कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, उस प्रकार की जब बिजनेस मीट होती है, हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी ताकत है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लोगों के ध्यान में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। तो उनका ये बिजनेस फेयर नहीं, सर्विस फेयर है। और आप जो कुछ भी कल्याणकारी काम कर रहे हो, आपको 10x10 का स्थान देंगे। आप आके अपनी गतिविधियों को दिखाइए। लोग आए और एक चित्र और भी सामने आया कि कई सेवा तो रिकॉर्ड नहीं उनके पास है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसकी भी तैयारी की गई ताकि आने वाले लोगों को यह ध्यान में आ सके कि किस प्रकार की सेवा हो रही है। ये तो मीडिया का एक सेक्शन बराबर ये प्रचारित करने में लगा हुआ है कि हिंदू साधु संत प्रवचन करते हैं, सोशल सरोकार नहीं है, सामाजिक संवेदना नहीं है, ये भी मीडिया में चलता है। मठ मंदिरों में अतुल संपत्ति है, गरीबों के काम नहीं आती।
ये भी मीडिया का एक सेक्शन प्रचार करता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने इसमें रखना चाहूंगा ताकि आपके ध्यान में आए। पट्टपूर्ति के सच साईं बाबा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंदर जब पानी की भीषण त्रासदी थी, उस समय उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया, कहा कि जनमानस को इस समस्या से मुक्ति दिलानी है। उनके भक्त लोग आए, योजना बनाई। आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि उन्होंने साथ गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे, 800 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ हुई और 2000 करोड़ में जाकर खत्म हुई। एक पैसा सरकार से नहीं लिया। अनंतपुर जिला और उसका तटवर्ती पास वाला क्षेत्र जल की समस्या से मुक्त हो गया और भारत सरकार को भी अपनी नवी पंचवर्षीय योजना के प्रेमबल के अंदर इसकी प्रशंसा करनी पड़ी। अब ये सेवा कार्य कितना बड़ा हुआ, क्या मीडिया ने इसको प्रचारित किया? क्या आज की पीढ़ी इस बात को जानती है? नहीं जानती। एक और सेवा कार्य माता अमृतानंदमयी का भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब सुनामी आया था, उस समय के अंदर तटवर्ती इलाकों पर रहने वाले सबके मकान झोपड़ियां बह गई थी। 51,000 परिवारों को उन्होंने भवन बना करके दिए। ये कितना बड़ा सेवा कार्य हुआ, कौन लोग जानते हैं? ऐसे सारे सेवा कार्य जो मठ मंदिरों के द्वारा होते हैं, तिरुपति देवस्थान के द्वारा होते हैं, हमारे यहां के सिद्धि विनायक मंदिर के द्वारा होते हैं, क्या लोग जानते हैं वो किस प्रकार के गरीबों की सहायता करते हैं? तो ऐसे सारे सेवा कार्यों को हिंदू इस मंच के नीचे लाना, यह इसका उद्देश्य था। 3 दिन के अंदर लगभग 1 लाख लोगों इसको जाकर के देखा। उन पर दबाव आया, इस मेले को आगे बढ़ाओ नहीं। 2010 के अंदर 67 संस्थाएं आई, 2011 के अंदर 104 संस्थाएं आई और 2012 के अंदर जब एस्टैब्लिश हो गया तो गुरुमूर्ति जी ने इसको रजिस्टर कराया, हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन ना ले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 1995 का डिसीजन वो अपने एप्लीकेशन के साथ में लगाया। आप में से जो एडवोकेट है, इस बात को जानकर यदि उन्होंने उससे निर्णय तो नहीं पड़ा, जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहता है हिंदू नैरो थिंकिंग नहीं है, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू एक मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट का मतलब वो मानसिक उच्च स्थिति जो संपूर्ण इस 84 लाख जीव योनियों को इस दृष्टि से देखने में उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इसमें भी वो परमात्मा है। ये जो मानसिक स्थिति है, तभी तो हमने कहा वसुदेव कुटुंबकम, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहने की ताकत उस मानसिक स्थिति में पहुंचने वाले साधकों ने प्राप्त की है। इसलिए हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है और इस जीव को उस परमात्मा के लेवल तक तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं है। सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का एक प्रवचन में सुन रहा था, उस समय क्या भक्त जो होता है, 50वीं जन्म शताब्दी मनाई गई थी पूरे देश के अंदर। तब इन पब्लिक स्कूल्स के अंदर वो गए, इंटरेक्शन किया बच्चों से, चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो उसमें से लगा कि आज की नई पीढ़ी अपनी कल्चर से दूर होती चली जा रही है। उसे मालूम नहीं है। आप अपने घरों में हिंदी महीनों के नाम पूछ लीजिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, आपके बच्चों को आते हैं क्या? 1 से 100 तक की गिनती पूछ के देख लीजिए आपके पोते से, वो बोल पाता है क्या? वो नहीं बोल पाता। तो क्या आप ये कभी सोचते हो कि दोष किसका है? हमने उस बच्चे को अपनी रूट से, अपनी परंपरा से, अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से कितना जोड़ा है?
अपने गांव में चले। सन 2017 केशव सृष्टि ग्राम विकास सरकार की ग्राम विकास सरकार ने 5 गांव से शुरू होकर अब 150 हमें सब समस्या आज यह कृषि विद्यालय में पढ़ा।